तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द बिहारी पे। दोस्तों, बिहार सरकार शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा के निदेशक मनोज कुमार की तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र जारी किया गया है, जो सीधे तौर पे बिहार में होने वाले माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक बहाली से संबंधित है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आखिर यह पत्र क्यों जारी किया गया है और इस पत्र का माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक बहाली से क्या लेना है, या फिर यूं कहें इस पत्र का माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बहाली पर क्या असर पड़ने वाला है। मैं आपको पूरा पत्र दिखा रहा हूँ, उससे पहले आप लोग देख लीजिए कि डेट आज का है, यानी कि यह पत्र आज जारी किया गया है और यहाँ पे हस्ताक्षर मनोज कुमार, निदेशक माध्यमिक शिक्षा। और यह जो पत्र है इसका सीधा संबंध माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में होने वाले शिक्षक बहाली अभी जो चल रहा है छठा चरण इससे लेकर के है, लेकिन इस पत्र का रिलेशन जो आने वाला शिक्षक बहाली होगा बिहार में सातवां चरण उससे भी होने जा रहा है। आप देखिए, ये रहा आपका पूरा पत्र बिहार सरकार का शिक्षा विभाग पटना की तरफ से, और इसमें देख सकते हैं मनोज कुमार। और इसका विषय देखने के बाद आप लोग समझ जाएंगे कि आखिर यह पत्र क्यों जारी किया गया है। मैं आप लोग को पहले क्लियर कर दूं कि पहले जो बिहार में लोहार जाति होता था, या फिर ऑल ओवर इंडिया की बात करें हम लोग, जो लोहार जाति के लोग होते थे वो लोग आते थे एसटी में, यानी कि अनुसूचित जनजाति, जिसे कि हम लोग इंग्लिश में शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहते हैं। लेकिन बाद में अभी इसी साल ही सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया जिसमें लोहार जाति के लोगों को शेड्यूल्ड ट्राइब से बाहर कर दिया गया और अब ये लोग जो हैं अत्यंत पिछड़ा के कैटेगरी में आएंगे। और इसी को लेकर के जब से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जजमेंट आया था, तब से जो अभ्यर्थी हैं, खास करके वो अभ्यर्थी जो इस पार्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके मन में भी कहीं ना कहीं यह भ्रम था अब हमारे साथ क्या होगा। तो देखिए, बिहार सरकार का जो शिक्षा विभाग इन्होंने पत्र जारी करके साफ साफ, आप लोग चाहे इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मेन बातें हैं मैं आपको बता दूं, इसमें यही कहा गया है कि जो लोग भी इस पार्टिकुलर जाति से यानी कि लोहार जाति से बिलोंग करते हैं, अब ये लोग बिहार में अत्यंत पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण का लाभ होता है वो ले पाएंगे, लेकिन अनुसूचित जनजाति की कैटेगरी का लाभ अब इन लोगों को नहीं मिलने जा रहा। और ये जो आदेश लागू किया जा रहा है ये छठे चरण से ही लागू किया जा रहा है, यानी कि 6 फेज के ही माध्यमिक उच्च माध्यमिक में जो भी लोग लोहार जाति से हैं वो सीधे तौर पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग में ट्रीट किए जाएंगे। इन लोगों को अब अनुसूचित जनजाति में ट्रीट नहीं किया जाएगा। और जो पहले आरक्षण का लाभ मिलता था शेड्यूल्ड ट्राइब के हिसाब से, अब इन लोगों को जो आरक्षण का लाभ है वो अत्यंत पिछड़ा वर्ग का मिलने जा रहा है। तो दोस्तों, ये था एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र जो बिहार सरकार शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किया गया है। और पिछले कुछ दिनों में मैंने आप लोगों को रेगुलर कोई वीडियो नहीं दिया है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ कारण यही है कि समय हर किसी का कीमती है, मेरा ही नहीं आपका भी समय कीमती है। कोई अगर इम्पोर्टेंट अपडेट आता है तो देना मैं ज़रूरी समझता हूँ, नहीं तो ऐसे भी लोग हैं जो दिन में 4-4 बार आकर के यूट्यूब पे लाइव होकर के, अब तो मैं देख रहा हूँ कि लोग लाइव में आकर के रोते हैं, लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं और कहते हैं कि हमने जो पैसा दिया चंदा के नाम पे, आंदोलन के नाम पे, मुझे उसका हिसाब चाहिए, मुझे वो पैसा चाहिए। मतलब कि चंदा मांगने के लिए इस हद तक गिर जाना कि पूरे के पूरे जो मेरिटधारी है कहीं ना कहीं इस इंसान को देख के शर्मिंदगी फील करते हैं, शर्मिंदा हो जाते हैं कि देखिए इतना अच्छा आंदोलन किया गया। ऐसा नहीं है कि एक आदमी के मेहनत से आंदोलन होता है, जब भी आंदोलन होता है उसमें जितने भी मेरिटधारी हैं सबों का सहयोग होता है तभी आंदोलन सफल हो पाता है। लेकिन सबों के मेहनत का एक आदमी चाहता है कि मैं पूरा हर्जाना उठा लूं और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैं चंदा ऐंठ लूं। मैं आप लोगों से फिर से निवेदन करूंगा कि आप लोग किसी को भी एक चौवन्नी चंदा ना दें, भले वो आपसे किसी ने केस के नाम पे चंदा लिया हो या फिर किसी ने आपसे आंदोलन के नाम पे चंदा लिया हो। देखिए, एक जो प्रैक्टिकल बात है मैं सिर्फ वही करता हूँ, जिस भी फ्रॉड ने आपसे फ्रॉडगिरी करके या फिर झूठ बोल करके केस जिताने के नाम पे हो, केस में धुआं उड़ाने के नाम पे हो, मेरिट वालों को बहाली कराने के नाम पे हो, आंदोलन के नाम पे हो, आपसे जो पैसा ले लिया वो आप ये समझिए कि हमने किसी भिखारी को भीख दे दिया, वो पैसा वापस नहीं मिलेगा, आप लोग को कोई पैसा वापस नहीं करेगा। लेकिन एक बात है कि अब आगे से इस बात का ध्यान रखें
कि अगर आपने किसी को भी आर्थिक सहयोग किया, किसी को भी 1 पैसे का चंदा दिया, तो जो इंसान चंदा लेगा आपसे, सबसे पहले आपकी बहाली को फंसाने के लिए वही आगे खड़ा रहेगा। इसीलिए मैं आप लोगों से बार-बार निवेदन करता हूँ। और देखिए, ये जो इंसान है आंदोलन के नाम पे रो-रो के आप लोगों से पैसा माँग रहा है। मैं शुरू से इस इंसान का इंटेंशन समझ रहा था कि यह इंसान बहुत ही घटिया और बहुत ही गिरा हुआ किस्म का इंसान है। इसलिए ऐसे लोगों से बचिए और एक चौनी का भी आर्थिक सहयोग न दें, और जो भी आपसे आर्थिक सहयोग मांगे ऐसे लोगों का बहिष्कार करें। धन्यवाद।